गवर्नमेंट हाई स्कूल शरांठ। इस वक्त मेरे सामने तलबा तालिबात जो हैं वो 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के हैं। आज 11 अगस्त है। बच्चों, आपके उर्दू निसाब में आपको एक इम्तिहान में एक सवाल आता है। वो आता है लेटर, खत या एप्लीकेशन, दरखास्त या खत। चलो थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशन, दरखास्त लिखने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हमें उस आदमी के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम ये एड्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जनाब गवर्नर साहब हैं, उसको खत लिखना है, हमें पूरा एड्रेस होना चाहिए। इसी तरह से जनाब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब हैं या सेक्रेटरी एजुकेशन साहब हैं, उसका हमें पूरा तारुफ होना चाहिए। फिर हम उसके नाम अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवान हूँ। अब मुझे महकमा तालीम में मुलाजमत चाहिए। हम डायरेक्टर साहब से उसके नाम हम एप्लीकेशन लिखेंगे। उसमें हम अपनी दाद फरियाद सुनाएंगे। देखो तरीका क्या है। तरीका यह है कि बहुत ही इज्जत से हम पहले लिखेंगे, महजूर आली खिदमत जनाब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, दरखास्त बमुराद, यानी इस साइड से लिखते हैं। जो ऊपर की सदर आपने लिखी है इसको नस्ब करके, नस्ब में बाएं साइड से लिखना आप दरखास्त बमुरादी मुलाजमत। हाँ, मिन जानिब, किसकी तरफ से एप्लीकेशन है? मिन जानिब गुलाम अहमद मीर, वलद असदुल्लाह मीर, साकिना शरांठ लुलाव, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। उसके बाद हम लिखते हैं जनाब आली, गुजारिश खिदमत यह है कि सायल एक दूर उफ्तादा इलाका जो कि बैकवर्ड एरिया है का रहने वाला हूं, ठीक है, या का बाशिंदा हूं। समझे? सायल एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूं। सायल ने एमए एमएड का इम्तिहान पास किया है। महकमा तालीम में बहसीत उस्ताद काम करने का मुझे बहुत शौक है। जनाबी वाला से बज़रिए दरख्वास्त मुल्तमिस होकर इल्तिमास करता हूँ कि साइल को महकमा तालीम में बहसीत उस्ताद तायनात फरमाने के अहकामात सादर फरमाएं। अर्ज नियाज, तो बाएं जानिब से नीचे एप्लीकेशन के नीचे लिखना चाहिए अर्ज नियाज। जो आपने लिखा है ना ऊपर मिन जानिब, वही नाम लिखना है नीचे, समझे? और नीचे लिखना है तारीख। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है। बच्चों, आपने ये अंडरस्टैंड किया है ना? इसी तरह से आप आराम से और भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने प्रिंसिपल साहब को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए, या अपने बाप को खत लिखना कि मुझे किताबों की जरूरत है। खत और एप्लीकेशन। खत लेटर को कहते हैं, लेटर हो गया खत, एप्लीकेशन हो गया दरखास्त। लेकिन जब हम दरखास्त लिखते हैं उसमें नहायत ही इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आगे जो हस्ती है, आगे जो है जिसको मैं एड्रेस करता हूं, वो कैसे हैं। देखो, अगर हम किसी दोस्त को खत लिखते हैं, हो सकता है कि उसमें चंद गलतियां भी होंगी। अगर हम बाप को खत लिखेंगे उसमें कोई गलती होगी तो बाप किसी से कहेगा नहीं। तो जब हम किसी हाई अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिखेंगे मुलाजमत के लिए या किसी और मसला के लिए, तो ये पूरी ध्यान से लिखना चाहिए। समझे बच्चों, आप ये याद रखना चाहिए कि
حالات سے آپ بھرپور واقف ہیں، تو مہربانی کر کے آپ ماسک کا استعمال کریں، سینیٹیشن کا استعمال کریں. شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.